नमस्कार। हिंदी मॉक टेस्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, कल से हमने आपको बताया था कि अब जो टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं वो आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग रहने वाले हैं और उसके साथ ही साथ आपको कुछ नए जो शब्द हैं वो देखने को मिलेंगे, चाहे वो 6 पॉइंट से सभी से। ओके, तो कल का टेस्ट कैसा था वो आपको ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ आज के टेस्ट को अटेम्प्ट करके अपना स्कोर बताना है। ओके, शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित विलोम युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ शब्द दिए गए हैं, दूसरी तरफ विलोम दिया गया है। आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें अगर आप देखें तो ऑप्शन सी जो है यही सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि अपूर्ण का विलोम संपूर्ण होता है, ना कि पूर्ण का। ओके, तो ऑप्शन सी बिल्कुल नहीं सुमेलित है और शेष सभी इसमें सुमेलित हैं। क्षर का विलोम अक्षर, सुलभ का दुर्लभ और याचक का दाता। अगला प्रश्न है, प्रीति का सही विलोम क्या होगा। प्रीति का विलोम द्वेष होता है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, शब्द गृहीत किसका विलोम होगा। गृहीत ये अर्पित का विलोम होता है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा, अर्पित। ओके, चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ इसमें भी शब्द और दूसरी तरफ विलोम दिया गया है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें अगर आप देखें तो ऑप्शन सी नहीं सुमेलित है, क्योंकि सूर का विलोम अशूर नहीं भीरू होता है। क्या होता है, भीरू। ओके, तो ऑप्शन सी इसमें सही सुमेलित नहीं है। पांचवा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक सही है। आपको बताना है इसमें से सही कौन सा है। तो इसमें भी अगर आप देखें तो ऑप्शन सी जो है वही सही है। आगमन का विलोम प्रस्थान होता है, से सभी नहीं सुमेलित हैं। देखिए, ईप्सित का विलोम अनीप्सित होता है, उद्घाटन का समापन होता है और अवर का प्रवर होता है। अगला प्रश्न है, हर्ष का विलोम है। हर्ष का विलोम विषाद होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और आसान भी। प्रतिपन्न शब्द किसका विलोम है। प्रतिपन्न का विलोम प्रछन्न होता है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। सरल का विलोम क्या होता है। सरल का विलोम कठिन होता है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। ठीक है, अच्छा देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और बताएं कि सरल का विलोम कठिन तो है, लेकिन कुटिल और वक्र भी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। उपर्युक्त सभी कुटिल, कठिन और वक्र ये तीनों सरल के विलोम हो सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समास शब्द का विलोम है। समास का विलोम व्यास होता है। क्या होता है, व्यास, विग्रह और खंड ये तीनों समास के विलोम हो सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला है, लुभावना का विलोम क्या होता है। लुभावना का विलोम घिनौना होता है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है, निम्न में से कौन एक द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। द्रौपदी के कृष्ण, कृष्णा, याज्ञसेनी, सौरेंद्री, पांचाली ये सब द्रौपदी के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन अभया ये द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं बल्कि दुर्गा का पर्यायवाची होता है। तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक शब्द बलदेव का पर्यायवाची नहीं है। बलदेव, इसमें ऑप्शन सी सही होगा। शेषधर ये शिव का पर्यायवाची होता है, जबकि बलभद्र, रेवती, रमण, रोहिणे ये सब बलदेव के पर्यायवाची होते हैं। ओके, अगला है, निम्न में से कौन सा एक पर्यायवाची वर्ग अशुद्ध है। आपको बताना है इसमें से कौन सा अशुद्ध है। तो इसमें आप देखें तो ऑप्शन सी ये अशुद्ध है। भूभृत, महीधर और फणींद्र ये यहाँ पर अशुद्ध है, क्योंकि भूभृत ये पर्वत का पर्यायवाची होता है। फणींद्र जो होता है ये शेषनाग का पर्यायवाची होता है, और महीधर ये भी पर्वत का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो इसमें ये अशुद्ध है। जबकि और ये स्वामीनाथ, खाविंदपति के पर्यायवाची हैं। तिरोहित, अगोचर, गुप्त ये अप्रत्यक्ष का पर्यायवाची है, और सुरार, निशाचर, रजनीचर ये राक्षस के पर्यायवाची होते हैं। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मदिरा का सही पर्यायवाची है। मदिरा के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, लेकिन इनमें से अगर आप देखें ऑप्शन जो वी है, वारुड़ी, वारुड़ी ये मदिरा का पर्यायवाची है, शेष नहीं है। ओके, अगला प्रश्न है, किन्नरेश ये किसका पर्यायवाची होता है। किन्नरेश कुबेर का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन बी इसमें सही है। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन एक पर्यायवाची की दृष्टि से सही है। देखिए सारे विकल्प और बताइए।
देखिए इसमें अगर आप देखें तो ऑप्शन ए सही है, उपसंहार, मर्म, तत्व, संक्षेप, ये सभी सार के पर्यायवाची होते हैं और सभी विकल्प इसमें गलत हैं। अगला प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है, शब्दों के सामने पर्यायवाची दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें ऑप्शन सी जो है ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो शीतिकंठ है ये शंकर भगवान महादेव का पर्यायवाची होता है, ना कि कुबेर का, और सभी बिल्कुल सही हैं। ओके, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सागर का पर्यायवाची नहीं है। देखिए सागर का पर्यायवाची इसमें से पयोद नहीं होता है, क्योंकि पयोद ये बादल का पर्यायवाची है। ओके, तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला है, कुंभिल किसका पर्यायवाची होता है। कुंभिल, कुंभिल चोर को कहते हैं, ये चोर का पर्यायवाची है, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, शिखी, ध्वजी, केकी, ये किसके पर्यायवाची हैं। शिखी, ध्वजी, केकी, नीलकंठ, सारंग, शिखंडी, कलापी, शिवसुत वाहन, ये सब मोर के पर्यायवाची होते हैं, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है 21वां, रीता का सही तत्सम क्या होता है। रीता का सही तत्सम होता है रिक्त, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है, निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में कौन सा एक बेमेल है, आप बताइए। तो इसमें आप देखेंगे तो ऑप्शन डी जो है वही बेमेल आसानी से दिख रहा है, क्योंकि कपूत का जो तत्सम होता है वो कुपुत्र होता है, ना कि कर्पूर होता है। ठीक है, से सभी सही हैं। अगला है 23वां प्रश्न, एक इसमें तत्सम शब्द कौन सा है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन सी ये मूछ का तत्सम होता है, शमश्रु। ठीक है, तो यही एक तत्सम है, शेष सभी इसमें तद्भव हैं। सांचा का तत्सम सच्चक, रुखाई का तत्सम रुक्षता और मेह का तत्सम मेघ होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, इसको देखिए और बताइए। तो इसमें अगर आप देखें तो ऑप्शन डी जो है यही सुमेलित नहीं है। कपड़ा जो है ये एक तद्भव शब्द है। ठीक है, कपड़ा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम करपट होता है, जबकि यहाँ पर देखिए सबसे पहले तत्सम लिखा गया है, सब में फिर तद्भव लिखा गया है, लेकिन इसमें पहले तद्भव लिख दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। 25वां प्रश्न है, इनमें से आपको एक तद्भव शब्द बताना है कि तद्भव कौन सा है। तो इसमें तद्भव ऑप्शन सी, सौत एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम सपत्नी होता है। क्या होता है, सपत्नी, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है, देखिए और बताइए। इनमें से अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन डी गेंद, गेंद एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम कंदुक होता है, और शेष सभी जो हैं यहाँ पर वो तत्सम है। एला इलायची का तत्सम होता है, उज्ज्वल उजला का, और एकल अकेला का तत्सम होता है। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव युग्म की दृष्टि से कौन सा गलत है, आपको बताना है। इसमें से अगर आप देखें तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो गलत है, क्योंकि जानना जो है वो तद्भव शब्द है, ये उल्टा लिखा गया है। ठीक है, ये उल्टा, अगर ज्ञान इधर होता जानना इधर होता तब सही होता, तो ऑप्शन डी इसमें गलत है। अगला है, नेवला का तत्सम क्या होता है। नेवला का तत्सम नकुल होता है, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, उद्वर्तन का सही तद्भव शब्द क्या होता है। उद्वर्तन ये तत्सम है, इसका तद्भव उबटन होता है, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्दों का कौन सा एक सही विकल्प है जिसमें सभी तद्भव हों। तो इसमें अगर आप देखें तो ऑप्शन बी, शीशम, रैन, भालू, पान, ये सभी तद्भव हैं, क्योंकि शीशम का तत्सम सिंसपा, रैन का रजनी, भालू का भल्लुक और पान का पर्ण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा। आगे बढ़ते हैं, 31वां प्रश्न, विशेष विशेषण की दृष्टि से एक गलत युग्म इसमें से कौन सा है, आपको बताना है। तो इसमें आप देखेंगे तो वर्णित वर्णन, वर्णित वर्णन ये एक इसमें गलत है, क्योंकि वर्णित वर्णन ये विशेष विशेषण नहीं बल्कि विशेषण विशेष युग्म है। ठीक है, वर्णन का विशेषण वर्णित होता है, ना कि वर्णित का जो विशेष है वो होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें गलत है। अगला है, एक विशेषण शब्द इसमें से कौन सा नहीं है। 32वां प्रश्न देखिए, इसमें आपको बताना है कि कौन सा विशेषण नहीं है। तो इसमें अगर आप देखें तो ऑप्शन सी, औचित्य, औचित्य विशेष शब्द है, इसका विशेषण उचित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें विशेषण नहीं है। 33वां प्रश्न, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा एक विशेष शब्द है। तो इसमें आप देखेंगे तो ऑप्शन ए, ये पुष्टि जो है ये विशेष से है, इसका विशेषण पौष्टिक होता है। क्या होता है, पौष्टिक होता है। ओके, शेष सभी और देख लीजिए।
कौटुंबिक ये विशेषण है, इसका विशेष्य कुटुंब होता है, निजी का विशेष्य निज होता है और तल्ख का तल्खी होता है। ओके, चलिए 34वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा एक विधेय विशेषण का उदाहरण है। देखिए विधेय विशेषण, इसमें अगर आप देखें तो अमरूद मीठा था, आदमी गरीब है, प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, इसमें सभी जो हैं वो विधेय विशेषण के उदाहरण हैं। ओके, तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन विशेषण विशेष्य युग्म की दृष्टि से गलत है, यानी जिसमें पहले विशेषण लिखा हो और पहले उसके बाद विशेष्य लिखा हो। तो इसमें ऑप्शन ए ही गलत है, क्योंकि व्याकरण वैयाकरण ये विशेष्य विशेषण है, ना कि विशेषण विशेष्य है। ओके, तो ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए बहुत ही आसान है, ऑप्शन ए ही इसमें सही होगा। वह पुजारी है, इसमें कोई विशेषण नहीं है, तो ऑप्शन ए इसमें सही है। और शेष सभी में विशेषण का प्रयोग हुआ है। जैसे ऑप्शन बी में देखिए, ये काला शब्द विशेषण है, सी में सुंदर और डी में परिश्रमी। अगला प्रश्न है 37वां, इसमें से आपको एक विशेष शब्द बताना है कि विशेष इसमें कौन है। तो इसमें आयु शब्द एक विशेष है, इसका विशेषण होता है आयुष्मान। क्या होता है? आयुष्मान। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, उर्मी शब्द का सही विशेषण क्या होगा। उर्मी शब्द का सही विशेषण उर्मिल होता है। क्या होता है? उर्मिल। और इसमें उर्मिल कौन? ऑप्शन बी, बी उसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाया गया है। देखिए प्रत्यय लगाकर इसमें जो विशेषण बनाया गया है वो सभी हैं, ए बी सी सब हैं, क्योंकि ऐतिहासिक में इक प्रत्यय लगा है, राष्ट्रीय में ई प्रत्यय लगा है और गुलाबी में ई वाला प्रत्यय लगा है। ठीक है, तो इसमें सभी जो विशेषण बनाए गए हैं सभी में प्रत्यय लगाया गया है, तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, वह बालक जोर जोर से रोता है। इस वाक्य में जोर जोर क्या है? जोर जोर ये क्रिया विशेषण है, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। ठीक है, जब कोई विशेषण पद किसी क्रिया की विशेषता बतलाता है तो इसे क्रिया विशेषण कहा जाता है। ओके, तो इसमें क्रिया विशेषण जोर जोर से है। अगला प्रश्न है, द्विपद शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश क्या है। इसके लिए एक वाक्यांश है, जिसके दो पैर होते हैं उसको द्विपद कहा जाता है, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अल्पज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य क्या होता है। अल्पज्ञ के लिए एक वाक्य होता है, जो कम जानता हो, ऑप्शन बी इसमें सही होगा, जो कम जानता हो। ओके, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता, इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। इसके लिए एक शब्द होता है अनुदान, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला है, गिरधारी शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या होता है। जो पहाड़ को धारण करता हो इसको गिरधारी कहते हैं, यानी श्री कृष्ण कहते हैं, ऑप्शन बी इसमें सही है। ठीक है, अच्छा, जो चक्र को धारण करता हो उसको चक्रधर कहा जाता है, जो चंद्र को धारण करता है उसको चंद्रधारी, और जो भू को धारण करता है उसको भूधर कहते हैं। अगला प्रश्न है, लौट कर आया हुआ, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। प्रत्यागत, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला है, ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। इसके लिए एक शब्द होगा दुर्वाह। क्या होगा? ऑप्शन डी, दुर्वाह। अगला है, अविकल शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड क्या होता है। अविकल के लिए एक वाक्य खंड होता है, ज्यों का त्यों, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला है 48वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्द और उनके संदर्भ में प्रयुक्त वाक्यों के युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। देखिए अगर आप इसमें देखें तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं होगा वो होगा ऑप्शन सी, क्योंकि पांचजन्य जो है वो श्री कृष्ण का शंख कहलाता है, ना कि युधिष्ठिर का शंख। अच्छा, युधिष्ठिर के शंख को क्या कहते हैं? अनंत विजय। क्या कहते हैं? अनंत विजय। और शेष सभी इसमें सही सुमेलित हैं। अगला है, जो आकाश में विचरण करता हो, इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। नभचर, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला शब्द है, मुकुल शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा। मुकुल, वह फूल जो खिलने जा रहा है उसको मुकुल कहा जाता है। यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लीजिए आप लोग, वह फूल जो खिलने जा रहा है उसको मुकुल कहते हैं, वो जो फूल खिला ना हो उसको कली कहते हैं। तालाब में खिला कमल, इसको सरसिज कहा जाता है, और कमल की डंडी को मृडाल कहा जाता है। ठीक है, ये चारों ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में कई बार पूछे भी गए हैं। चलिए आगे बढ़िए, अशुद्ध वाक्य का चयन करिए। चारों वाक्य देखिए और बताइए इसमें से अशुद्ध क्या है।
तो इसमें अगर आप देखें चारों वाक्य को एक सरसरी निगाह से, तो ऑप्शन बी जो है ये शुद्ध होगा, क्योंकि इसका शुद्ध होगा मेरा और आपका घनिष्ठ संबंध है, ना कि घोर। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है। आपको बताना है कि कौन सी वर्तनी इसमें शुद्ध है। तो इसमें अगर आप देखें तो ऑप्शन डी जो है याज्ञवल्क्य, ये शुद्ध लिखा है, शेष सभी इसमें अशुद्ध हैं। ये मनीषीगण का शुद्ध जो होगा वो होता है मनीषीगण। क्या होता है? मनीषीगण। वय क्रम का शुद्ध होता है वयः क्रम। क्या होता है? वयः क्रम। और विभीषिका ये भी अशुद्ध लिखा है, इसका जो शुद्ध होता है वो होता है विभीषिका। ठीक है, तो ये यहाँ पर तीनों अशुद्ध हैं, याज्ञवल्क्य जो है वो शुद्ध लिखा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है? तिलांजलि शुद्ध कैसे लिखी जाती है? इसको तिलांजलि कहते हैं, तो ऑप्शन ए जो है वही शुद्ध है इसमें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वर्तनी अशुद्ध है? आपको बताना है कि इसमें अशुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो इसमें से अगर आप देखें तो ऑप्शन डी जो है छत्र छाया, क्योंकि इसका जो शुद्ध रूप होता है वो होता है छत्र छाया। क्या होता है? छत्र छाया, ना कि छत्र छाया। तो ऑप्शन डी इसमें अशुद्ध है। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा एक शुद्ध वाक्य है? आपको बताना है। वह घोड़े पर सवार था, केवल 4 रुपए दीजिए, उसने अनेक ग्रंथ लिखे। सभी यहाँ पर सही हैं, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द वाला विकल्प इसमें कौन सा है? देखिए, जिसमें चारों की चारों वर्तनियाँ अशुद्ध हों उसको बताइए। तो इसमें अगर आप देखें तो ऑप्शन डी, ये चारों यहाँ पर अशुद्ध लिखे गए हैं, क्योंकि मुहूर्त जो सही लिखा जाता है वो ऐसे होता है, राजमहल नहीं राजमहल होता है, राजमहल। निरपराधी नहीं निरपराध होता है। ठीक है, एकलौता नहीं इकलौता होता है। ठीक है, तो ये इसके शुद्ध वाक्य हैं। अगला है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करिए। देखिए इसमें और अशुद्ध वाक्य का चयन करिए। तो इसमें अगर आप देखें तो ऑप्शन बी जो है ये यहाँ पर अशुद्ध है, क्योंकि इसका शुद्ध क्या होगा? शरणागत की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। ठीक है, ये ऐसा होता तो शुद्ध होता। ऑप्शन बी यहाँ पर अशुद्ध है। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा एक अशुद्ध है? 58वां प्रश्न देखिए। 58वें प्रश्न को अगर आप देखें तो इसमें ऑप्शन सी पर ध्यान दीजिए, मुझे मेला में जाना है, ये अशुद्ध है, क्योंकि इसका शुद्ध होगा मुझे मेले में जाना है। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें शुद्ध है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध वाक्य है? यावत जीवन कैसे लिखा जाता है? देखिए, यावज जीवन, ये ऑप्शन ए जो लिखा है ये शुद्ध है, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए। तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें सबसे शुद्ध वाक्य जो है वो यही है, ऑप्शन सी, लड़का शहर से अपने गांव चला गया। ये वाक्य शुद्ध है, शेष सभी अशुद्ध हैं। इन सभी के शुद्ध वाक्य देखिए, जैसे ऑप्शन ए, अगर इसको शुद्ध लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? अच्छे कार्य में अनेक संकट आते हैं। ओके, ऑप्शन बी कैसे लिखेंगे? उसका सौंदर्य कभी कम ना होगा। और ऑप्शन डी, राधा ने अपनी सहेली को उपहार दिया। ओके, तो ये सब इसके शुद्ध वाक्य हैं। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको आज का वीडियो और कितने आपके अब अटेम्प्ट में सही हो रहे हैं माइनस मार्किंग को हटाकर, ये आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और अभी कम से कम ये 12वां टेस्ट है, अभी आपको 13 टेस्ट और हमारा कराने का प्लान है, और उससे ज़्यादा भी हो सकता है अगर आप लोगों का सहयोग ऐसे मिलता रहेगा तो। ओके, नमस्कार।